इसमें जो एक्सप्लेन करने का था वो मैं पहले 2 लेक्चर में बता चुका हूँ। अब तो इसमें सिर्फ उसका वर्णन है विराट रूप का और अर्जुन के और उसकी जो है बातों का। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। हमने कल जो है कृष्ण के किए थे कि कृष्ण कहता है कि तू युद्ध कर, तू युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा। मेरे द्वारा तो ये पहले ही मारे जा चुके हैं। वो उनको बताता भी है कौन कौन है। द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्ण तथा अन्यानपि और अन्य योद्धाओं को भी तू मार, कि मैं ही जो है कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ, लोक चक्रत प्रवृद्ध हूँ। तो इस तरह से जो है 3 श्लोकों में जब भगवान कृष्ण उसको बता देते तो उससे आगे उसका जो है कृष्ण अर्जुन का हौसला बढ़ता है। तो संजय पहले इस श्लोक में 1 में संजय बताता है कि अर्जुन की क्या स्थिति है, फिर उसके आगे अर्जुन जो है वो वर्णन करता है। संजय ने कहा, ये 35वां श्लोक है। संजय ने कहा, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को ही बोल रहा है। केशव का यह वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़े हुए, कांपते हुए, नमन करके, बहुत ही डरते हुए प्रणाम करके गदगद सहित कृष्ण के प्रति कहा। कैसे कहा? एतच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशव के ऐसे वचन सुनकर के, केशव केशवान, केशी, मैंने पहले बताया था केशी का, उसके ऐसे वचन सुन करके, एतच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर वेपमानः क्रीटी, नमस्कृत्वा, नमः करके, नमस्कृत भूय एवा कृष्णम स गदगदम भीत भीत प्रण में, बहुत डरते हुए प्रणाम करके कहता है। अर्जुन क्या कहता है? इंद्रियों के ईश जितेंद्रिय कृष्ण स्थान में, स्थाने, यानी उचित ही तेरी सुकीर्ति से जगत प्रसन्न हो रहा है। स्थान ऋषिकेश तब पर कीर्ता जगत पर हर्षतनुरजते रक्षांसी भीतानी दृशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और प्रीतिमान हो रहा है। राक्षस भयभीत हुए इधर उधर भाग रहे हैं और सब सिद्ध संग नमन कर रहे हैं। महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता तथा बड़े तेरे लिए सिद्ध कैसे न नमः। असीम देवेश जगद आश्रय, जो सत है असत है अविनाशी, तो उससे परे है। अनंत रूप वाले तू है आदि देव सनातन पुरुष, त्वम आदि पुरुष है, पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू इस विश्व का आधार और जानने वाला तथा जानना जानने योग्य और प्रधान तेरे द्वारा विश्व विस्तारित है। तू है वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और पिताओं का पितामह। तेरे लिए असंख्य बार नमन हो, तेरे लिए अधिकाधिक और पुनः पुनः नमन नमन। वायुर यमो अग्नि वरुण है, शशांक है, प्रजापति स्तंभ प्रपितामह। वायुर यमो अग्नि वरुण है, ये सब है प्रजापति। नमो अस्तुते, तुझे असंख्य बार नमस्कार। अनंत शक्तिमन, तेरे लिए आगे से और पीछे से नमन। नमः पुरुषता दत्त पृष्ठ तस्ते, नमो अस्तुते सर्वतेव सर्व, सर्वस्व तेरे लिए सब ओर से नमो। अमित पराक्रम, तू सबको व्याप रहा है, अतः तू व्यापक और सर्वरूप है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम, सर्वम समाप्नोसी ततो असी सर्व, सर्व सबको तू व्याप रहा है, अतः तू व्यापक और सर्वरूप है। तू मेरा सखा है ऐसा मानकर तेरी इस महिमा को अजाने भूल से व प्यार से भी मेरे द्वारा हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, ऐसा जो सत्कार असूचक कहा गया है। अविचल,
और जो तू अकेले व उन सखाओं के समक्ष भी उपहासार्थ विहार शय्या आसन भोजन में मेरे द्वारा असत्कृत हुआ है, मैं तुझ अपरिमित के प्रति वह क्षमा करने की याचना करता हूँ। यच्चाभासार्थम सत्कृतोऽसि विहार शय्य आसनेषु भोजनेषु तत्क्षामे त्वमहं प्रेम, वो मैं तेरे प्रति क्षमा याचना करता हूँ। अतुलनीय प्रभाव वाले तू इस चराचर लोक का पिता, बड़ा गुरु और पूज्य है। तीनों लोकों में भी तेरे समान दूसरा नहीं है, बढ़कर कहाँ से आए। अनंत 44 में कहता है, अतः देव मैं तुझे सतुत्य देव को प्रसन्न करता हूँ और तेरे और शरीर को तेरे चरणों पर रखकर प्रणाम करके तू सहारने योग्य है। पिता जैसे पुत्र को, सखा जैसे सखा के, प्रिया जैसे प्रिया की भूल क्षमा करता है, तो मेरी इसी तरह से भूल क्षमा कर। वो कहता है तस्मात् प्रण में परिनिधाय कायम प्रसादे त्वामहं ईशम ईढम पिते पुत्रस्य सखे सख्यु प्रिय प्रियार हसी देव सोढ़ू। प्रिय प्रियार हसी की उसको करता है, क्षमा करता है। मैं तेरे अदृष्ट पूर्व रूप को देखकर हर्षित हूं और मेरा मन भय से भयभीत है, व्यथित है। देव देवेश जगदाश्रय मुझे अपने उस रूप को ही दिखा, प्रसन्न हो। मैं तुझ मुकुटधर गदाधर चक्र हस्त को वैसे देखना चाहता हूँ, विश्वमूर्ति अनंत बाहु उस चतुर्भुज रूप से ही हो। वो कहता तो वैसा ही हो जैसे था। कृष्णम गदनम चक्र हस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टुमहं तथैव, मैं तो वैसे देखना चाहता हूँ। अनंत देवेश जगन निवास, तो जो है उसी तरह से हो। 47 में कहता है, अब कृष्ण के जो है 3 श्लोक है इसमें जो उसने कह दिया। अब कृष्ण कहता है, अर्जुन प्रसन्न हुए मेरे द्वारा, यानी मैंने प्रसन्न होकर के आत्मयोग से अपना यह पर तेजो में आदि अनंत विश्व रूप तेरे को दर्शाया, जो तुझसे भिन्न अन्य किसी के द्वारा पहले नहीं देखा गया है। मैं प्रसन्न तवार्जुनिदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात, जो आत्मयोग से, योग की विभूतियों से जो तुझे दिखाया है। तेजोमयम विश्वम अनंतम माध्यम यन्मे त्वदनेन दृष्टपूर्ण, तुझसे पहले भी किसी से भी देखा गया। कुरु कुल वीर अर्जुन, इस प्रकार के रूप वाला मैं मनुष्य लोक में तुझसे भिन्न, यानी तेरे सिवा देखा जाना न वेद यज्ञ अध्ययन से, न दानों से, न कर्म कांडों से, न ही उग्र तपों से शक्य हूँ। जो रूप तूने देखा है, मैं किसी से भी संभव नहीं हूँ इस तरह से, न वेद यज्ञ से, न दानों से, न उग्र तपों से, न उससे, न वेद यज्ञाध्ययन नयन दानयन च क्रिया भैरन तपो भी रोग एवं रूपम शक्य है एम निर्लोके दृष्टि तदनैन कुरुप्रवीर तेरे द्वारा मैं किसी भी तरह से शक्य नहीं, संभव नहीं। तुझे न व्यथा हो और न विमूढ़ भाव हो, देखकर मेरे इस ऐसे घोर रूप विगत भय प्रीत मन तू मेरे उस इस रूप को ही फिर सम्यक देख। माते व्यथा मत, माचे विमूढ़ भाव प्राप्त, माते व्यथा माचे विमूढ़ भाव दृष्टवा रूपम घोरम ईद्रन्ममित, इस घोर रूप को व्यपेत भी प्रीत मना अपने स्तम रूपमिदम प्रपश्य, इस रूप को देख करके तो इस तरह से मत हो। अब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, उसने कह दिया कि तू ऐसे भयभीत मत हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा,
कृष्ण ने अर्जुन के प्रति ऐसा कहकर फिर अपना रूप वैसा दिखाया और महात्मा कृष्ण ने फिर सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृतिम गते। अर्जुन कहता है तेरे सौम्य रूप को देख करके, मानुष रूप को देख करके अब चेतना सहित प्रकृति को प्राप्त हो। अब कृष्ण के 4 श्लोक हैं। कृष्ण ने कहा मेरे इस सुदुर्लभ दर्शन और रूप को जो तूने देखा है, देव जन भी इस रूप के सदा दर्शनाभिलाषी रहते हैं। सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि मम यनमम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। वो कांक्षित रहते हैं, इच्छित रहते हैं मेरे स्वरूप को देखने के लिए। तूने मुझे जैसे देखा इस विधि में देखा जाना न वेदों से शक्य हूं, न तप से, न दान से और न यज्ञ से। न अहम वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टवान असी माम यथा। जैसे तूने मुझे देखा, ना मैं वेद से, ना यज्ञ से, ना तप से इस प्रकार देखे जाना संभव हो। परम तपस्वी अर्जुन इस विधि में देखे जाने को और तत्व सा जाने जाने को, तत्व से जाना जाने को और प्रवेश किए जाने को तो अनन्य भक्ति से शक्य हूँ। इस प्रकार में देखे जाने को, तत्व से देखे जाने को तो मैं अनन्य भक्ति से शक्य हूँ। ये ब्रह्म बोल रहा है। भक्तया त्वनन्या शक्य एवं विधो दृष्टुम ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन पृष्टुम च। वो कहता है ज्ञातुम दृष्टुम, इस प्रकार देखे जाने को, तत्व सा जाने जाने को और प्रवेश किए जाने को, पृष्टुम ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन पृष्टुम च परंतप। मैं किससे? अनन्य भक्ति, भक्तया त्वनन्या, त्वनन्या उस अनन्य भक्ति से देखा जाने को संभव हूं, शक्य हूं। अंत में कहता हो पांडुपुत्र अर्जुन, जो मेरे कर्म करने वाला, मुझे परम मानने वाला, मेरी भक्ति करने वाला, आसक्ति वर्जित, सब प्राणियों में वैर रहित है, वह मुझे प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है मुझे? मत कर्म कृन मत परमो, मद भक्त है, संग वर्जित है, निर्वैर सर्वभूतेषु स मामेति पांडव। निर्वैर, वैर रहित, सब भूतों सर्वभूतेषु, मत कर्म कृन मत, मेरे कर्म करने वाला होता है, जो मेरे कर्म करने वाला, मुझे परम मानने वाला। मत कर्म कृन मत परमो, मुझे परम मानने वाला, मत परायण, मद भक्त है, मेरी भक्ति करने वाला, आसक्ति वर्जित, सब प्राणियों में वैर रहे, मत कर्म कृन मत परमो, मद भक्त है, संग वर्जित है, आसक्ति रहे, निर्वैर सर्वभूतेषु, सब भूतों से निर्वैर, स मामेति पांडव, वह मुझे प्राप्त करता है। तो ये 11वां चैप्टर खत्म है। 11वें चैप्टर में चित्त अनुचित का वो है, वहां से वहां तक के सारे जो उसने अपना विराट रूप दिखाया। इसके बाद भी अर्जुन का भ्रम दूर नहीं होता। कृष्ण को 7 चैप्टर और कहने पड़ते हैं। वो मति विभ्रम की चिकित्सा से आगे तो बहुत सुंदर है, इससे आगे भी। अतः आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते।